नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला के इस योग के प्रति जागृत किए जाने वाले प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज आप ये जाने कि आप लोग शीतला माता को पूज रहे हैं, आप बसोड़ा का त्योहार मना रहे हैं, तो इन चीजों की गहराई में जाने का प्रयास किया करें कि इन चीजों का महत्व क्या है। तो अब गर्मियां शुरू हो गई है, तो इन गर्मियों में अपने आप को शीतल करना और ठंडा भोजन खाना, यानी ठंडा कहने का मतलब बासी नहीं, हर चीज जिसकी तासीर ठंडी है वो चीज खाने का आप प्रयास किया करें। और जो ये बासोड़ा है, ये शीतला माता की जो आप पूजा कर रहे हैं, इनके बारे में आप पूरी कंप्लीट जानकारी लें। लेकिन आज हम अपने आप को शीतल करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए कुछ ब्रह्मास्त्र हैं प्राणायाम के, वो आपको बताएंगे। तो पिछली वीडियोज में हमने आपको बताया था कि आप पित्त को कुपित होने से बचाने के लिए, अपने शरीर में गर्मी जो पैदा हो गई है उसको समता में लाने के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम करें। तो आज शीतली और शीतकारी प्राणायाम की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियोज में वो आपको बता दिया है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र की जो आप यदि नित्य निरंतर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से आप शांत रहेंगे, आपका पित्त शांत रहेगा, आपकी गर्मी शांत रहेगी, आप कूल रहेंगे, आपका माइंड कूल रहेगा। और जो ये बिना बात आप जैसे गर्मी में भुनभुनाते रहते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, सारी चीजों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। आज हम बात करेंगे अपनी वेगस वेन को सक्रिय करने की। जब वेगस वेन को सक्रिय करना होता है तो उसमें हम स्लो प्राणायाम करते हैं, यानी कि बहुत डीप ब्रीदिंग के साथ बहुत लंबा ब्रीदिंग करेंगे, जिससे हमारी जो वेगस वेन है वो सक्रिय होगी। क्योंकि वेगस वेन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के साथ जुड़ी हुई है और विशेष रूप से हमारी आंतों में जाकर फिर वो इकट्ठी पड़ी रहती है। तो उसको यदि हम सक्रिय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन शांत रहेगा, हम उत्साहित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, रोमांचित रहेंगे, भुनभुनाते हुए जो सारा दिन रहते हैं गर्मी में वो छूट जाएगा और एकदम आप कूल रहेंगे। तो सबसे पहले उस अभ्यास को करने से पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में आप भली भांति जानते हैं, आप करते भी हैं। और कैसे करते हैं मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद में हम वेगस वेन को सक्रिय करने के लिए जो अभ्यास है वो करेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट से श्वास को भरते हैं, बहुत स्लोली डीप ब्रीदिंग करते हैं और फिर धीरे से अपने राइट नोस्ट्रिल से जितना ज्यादा लंबा हो सकता है उसे छोड़ देते हैं। फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास को भरते हैं और फिर धीरे धीरे हम अपने लेफ्ट साइड से मतलब उसको लंबा ले जाते हुए फिर धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देते हैं। तो देख ले एक बार कैसे करना है। तो ये तो अनुलोम विलोम प्राणायाम था। इसके साथ आप शीतली और शीतकारी भी जोड़ दें, जो हमने पिछली वीडियो में आपको विस्तार से बताया था, वो दूसरी वीडियो आप देख लेंगे। तो अब हम जो जो वेगस वेन है उसको एक्टिवेट करने के लिए जो एक अभ्यास कर रहे हैं उसको हमने चैतन्य प्राणायाम का नाम दिया है। तो उसको करना कैसे है आप देख लें। अपने स्थान पर लेट जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे और बिल्कुल पेट को जमीन से चिपका लेंगे। देखिए ऐसे आपका पेट बिल्कुल जमीन से चिपक गया, यानी कि आपने श्वास बिल्कुल बाहर छोड़ दिया, बिल्कुल जमीन से चिपक गया। अब क्या करेंगे
धीरे धीरे पेट को फुलाएंगे। जितना आप स्लोली स्लोली, जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें हवा भर सकते हैं उतनी हवा भरेंगे। चैतन्य प्राणायाम, चैतन्य करने वाला। बहुत धीरे धीरे लंबा करके इसको छोड़ देंगे बिल्कुल। देखिए दोबारा से भरेंगे। धीरे से इसको छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो सोए रहते हैं तो वो इसी भांति श्वास लेते हैं और वो कितने मस्त मगन रहते हैं। तो आप इस अभ्यास को जितनी देर करना चाहें कर सकते हैं। खाली पेट करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका मन शांत रहेगा और आपका जो ये भुनभुनाना है गर्मी में ये सारा बंद हो जाएगा। वेगस वेन जब आपकी सक्रिय होगी तो आपकी 50 व्याधियां ठीक होती है, यानी कि आप 50 तरह से अपने शरीर में शांति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अभ्यास आप करें, जितनी देर आप कर सकते हैं करें। देखिए जो ये वेगस वेन के लिए सक्रिय करने के लिए जो हमने अभ्यास बताया, वेगस वेन को सक्रिय करने के लिए दूसरे अभ्यास भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जब गर्मियां हैं तो गर्मी में अपने आप को शांत करने के लिए बहुत सारी जो डीप ब्रीदिंग है वो डीप ब्रीदिंग क्या करें, बहुत स्लो स्लो किया करें और बहुत ही लंबी गहरी ले जाकर और फिर बहुत ही लंबी धीरे धीरे उनको छोड़ने का प्रयास करें। अगर आप नित्य निरंतरता के साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गर्मी इतनी बढ़िया निकलेगी, आप पूरी गर्मी में रोमांचित रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंद में मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।